पोटगी बंद आंदोलन छेड़ा हुआ है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पोटगी बंद आंदोलन हिंदू विवाह कायदे की होली, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हिंदू विवाह कायदा जो है इसका 90% महिलाएं मिसयूज कर रही है, एज वेल एज 10% पुरुष भी मिसयूज कर रहा है। लेकिन ये जो कायदा है ये कायदा सिर्फ और सिर्फ महिला को फोकस बना के ही बनाया गया हुआ कायदा है। इस कायदे में कहां पर भी पुरुषों को न्याय मिलने का प्रावधान नहीं है। इस कायदे से उल्टा पुरुषों को बड़ा अन्याय हो रहा है। इस कायदे की वजह से 40% पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, पेपर डिक्लेयर न्यूज है। लेकिन फिर भी कोई सिस्टम सुधरने को तैयार नहीं है। या देवता के हाथ के ऊपर पट्टी में लगी हुई है काली, कोई कोर्ट के या जज के हाथ के ऊपर पट्टी लगी नहीं हुई, लेकिन कोई पर सुनने को तैयार नहीं है। अंधा कानून बोल सकते हैं, अंधा जज तो नहीं बोल सकते ना हम, तो वो क्यों चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। हर वक्त इधर नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तालुका कोर्ट में अगर डिसीजन लग गया और या कुछ गलत है डिसीजन तो वो बोलते हैं आप ऊपर जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। क्यों जाए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? नीचे के जज में क्या पावर नहीं है देने की? क्या उनको दिखता नहीं क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है करके? ऐसा देशद्रोही और दहशतवादी और यूजलेस हिंदू विवाह कायदा बंद होना चाहिए। पुरुषों का न्याय मिलने के लिए पुरुषों के लिए पुरुष हक का आयोग स्थापित होना चाहिए और जो महिलाएं झूठा आरोप करती है उन महिला के ऊपर भी केस फाइल होकर उनको भी फाइल लाना चाहिए, उनको भी जेल भेजना चाहिए। ये सबसे पहले होना जरूरी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब तक ये महिला को सजा मिलेगी नहीं, महिला को जेल नहीं होगी, तब तक कोई सिस्टम होती नहीं है। खुद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का तक जजमेंट ये है कि इस कायदे का मिसयूज ही हो रहा है, लेकिन फिर भी सुनने को तैयार नहीं है। सेकंड पुरावा ये है कि जो इन्होंने समझ ना करा, जिसकी वजह से एक तरफा लॉकडाउन में भी 6 महीने में रिजल्ट लगा है। अभी तक 18,000 केसेस पेंडिंग है 5-5 साल से, उसका रिजल्ट नहीं लगा। लेकिन इस केस का रिजल्ट तालुका लेवल पे 6 महीने में लग गया। क्यों? तो समझ ना करा किसने बोला? जो इनका वकील था उन्होंने ही समझ ना करे को बोला। पहला समझ ना करा गया, बाकी के 2 समझ टोटली मैनेज हुए, वो इम्तियाज आया ही नहीं। इतना बड़ा पूरा, अभी इसमें उसका वकील शामिल है, उसके वकील को इनके जो महिला इसकी पत्नी जो वकील है कविता बोरा की वकील, उसने वकील ने बोला क्या समझ ना करने के लिए दोनों के वकीलों को मिली भगत है क्या? ये पहले जाना जरूरी है। इसके साथ साथ उस कोर्ट का भी, शेड्यूल कोर्ट का भी कोई शामिल है क्या? क्या जज भी इस गुले में शामिल है क्या? अगर नहीं है तो उनको गुमराह किया गया है क्या? इस सब की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये हमारा स्टेटमेंट है। इसलिए हम 3 तारीख को पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, फैमिली कोर्ट के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठ जाएंगे, जिसका हमने शिवाजीनगर कोर्ट को, पुलिस स्टेशन को, चौकी को और शिवाजीनगर कोर्ट को भी प्रॉपर लीगल भेजा है। दोन्ही पार्टीचा विचार केला पाहिजे, त्यासाठी पुरुष आयोग बनलं पाहिजे, पुरुष दक्षता समिती बनली पाहिजे, कौटुंबिक कायद्यामध्ये चौकशी पथक बनलं पाहिजे, एकतर्फा विचार नाही केला पाहिजे, दोघांचा विचार केला पाहिजे। हे फक्त अंधश्रद्धेवरती चालले आणि याच्यासाठी हे दोन्ही बाजू विचार करून आता पुढे कोर्टाचा व्यवस्थित घेतली पाहिजे, अन्याय थांबला पाहिजे। ओके, ये हिंदू विवाह कायदे की हम होली करने वाले हैं और इसलिए इस कायदे को पट्टी में मिलाना चाहिए। पुरुषों को ही फंसाया जा रहा है सर। हिंदू विवाह कायदे का मिसयूज हो रहा है, 90% महिलाएं मिसयूज कर रही है, 10% पुरुष भी मिसयूज कर रहा है। ये नहीं है कि पुरुष भी मिसयूज नहीं कर रहा, पुरुष भी मिसयूज कर रहे हैं इस कायदे का। ये भी क्लियर स्टेटमेंट है, क्योंकि हम मिडिल स्टेट में, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये पुरुष करके मैं सामने आ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पुरुष भी मिसयूज कर रहा है। क्या एक महिला की हिम्मत हो रही है कि हिंदू विवाह कायदे का मिसयूज हो रहा है ऐसा बोलने की? किसी महिला संस्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है तक? उनको तो दिख रहा है सामने। आज का पेपर का एग्जाम्पल ले लो ना, बाकी तो छोड़ दो। आज का पेपर का एग्जाम्पल ले लो, लोकमत पेपर डिक्लेयर न्यूज है, पॉस्को कायदे का मिसयूज हुआ है। देखो 3.5 साल एक बंदा जेल के अंदर जाके आ गया और कोर्ट ने उसको निर्दोष साबित किया है। पॉस्को नॉट अ जॉब, सख्त मजदूरी मिलती है उसको सर। इतना बड़ा कायदा जब झूठा साबित होता है तो महिला ना उस सबको जेल के अंदर क्यों नहीं डाल पा रहे कोर्ट? क्यों नहीं महिला को फाइन लगा पा रहा है? क्या हर वक्त हाईकोर्ट खुद को डालना जरूरी है क्या? हे कायद्याचा सारखं म्हणजे गैरफायदा होतोय, याच्यावरती कोर्टाने निर्णय घेतला पाहिजे ना। समजा ते निर्दोष सुटला, कोर्टाने समोरची जे महिलेने जे कंप्लेंट केलेली आहे तिला आतमध्ये टाकलं पाहिजे ना कोर्टाने। आणि काय होतं, कौटुंबिक कायद्यामध्ये समजा एखादी सून पोलीस स्टेशनला जाते, तुम्ही सगळ्यांवरती कंप्लेंट करता, सगळ्यांना अडकवता, सगळ्यांना तारीख चालू होती, चौकशी का होत नाही की यांनी नक्की हे केलं का नाही? कोर्टामध्ये डायरेक्ट केस चालू होणार, डायरेक्ट तारखा चालू होणार, त्या आणि त्या मुलावरती सगळं घर अवलंबून असतं, तो तारखेला जाणार, आई वडिलांना समाधान करते, ज्येष्ठ आई वडील असतात, पूर्ण घर त्याच्यावरती अवलंबून असतं। हे कोर्ट का विचार करत नाही? आणि अंधश्रद्धेवरती का हा कायदा चालतो? चौकशी पथक असलं पाहिजे, त्याला पुरुष दक्षता समिती असली पाहिजे, पुरुष आयोग असला पाहिजे, पुरुष मंत्रालय असलं पाहिजे, जसं महिला बालकल्याण आहे तसं पुरुष बालकल्याण मंत्रालय असलं पाहिजे। दोघांचा विचार झाला पाहिजे, त्याच्यामध्ये समान कायदा पाहिजे, फक्त एकासाठीच नाही पाहिजे। 498चा गैरवापर होतो, 125चा गैरवापर होतोय, तसं नाही झालं पाहिजे, दोघांसाठी समान झाला पाहिजे।
महिला माझी आई पण आहे, माझी बहीण पण आहे, माझी मावशी पण महिला आहे. आम्ही महिला विरोधी नाही, त्या कायद्याविरोधी, एकतर्फी कायद्याविरोधी आहे. फक्त तो कायदा दोघांसाठी समान व्हावा हीच आमची इच्छा आहे.